सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर दिल्ली के सभी घाट आस्था के रंग से सराबोर होने लगे हैं। दिल्ली में छठ के घाटों पर छठ समितियों ने गड्ढे खोदकर आर्टिफिशियल घाटों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया है। रंग रोगन और साफ सफाई के साथ ही छठ माता के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं ने घाटों को लाइट, रंगोली, केले के पत्तों और दीपों से सजाने में तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक राजधानी में इस बार छठ महापर्व को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसीलिए यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु साफ, सुरक्षित वातावरण में पूजा कर पाएं। पूरे शहर में करीब 1300 घाटों पर छठ पूजा होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि इस साल दिल्ली के हर जिले में एक मॉडल छठ घाट बनाया जाएगा। यहां मैथिली और भोजपुरी भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो पूरी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। छठ के लिए घाट बाकायदा तैयार किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। वासुदेव घाट पर बड़ी ही तेजी से काम चल रहा है। एक तरफ प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, काम में लगी है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने घाट का दौरा किया और यह दावा किया कि इस बार छठ भव्य रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने पुरानी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, फिर भी छठ नहीं होने दी गई। अब वही यमुना जिसके झाग 10 फुट तक थे, वो अब कुछ सेंटीमीटर में सिमट कर रह गए। आपको दिखाऊं कि मुख्य छठ घाट कहां बनाया गया है। इन सीढ़ियों पे जहां से मैं गुजर रही हूं, यही रास्ता रहेगा तमाम छठ व्रतियों के लिए, पूजा करने वालों के लिए। और ये जो फिलहाल आपको मिट्टी की चढ़िया दलदल सा दिख रहा है, यहीं पर बनेगा मुख्य छठ घाट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप फिलहाल देखें, आपको नजर आ रहे होंगे कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से मिट्टी को दबा रहे हैं, थंपिंग कर रहे हैं मिट्टी की, ताकि मिट्टी जो है वो जम जाए और सेटल डाउन हो जाए। पीछे तक अगर आप देखेंगे तो यही काम यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस मिट्टी को दबा रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं। और एक दीवार सी बनी हुई भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो यमुना से इसे अलग करती है। ये आपको नारंगी और नीले रंग का जो ये पूरा पॉली कवर सा नजर आ रहा है, ये जो है जो दीवार सी बनाई गई है जिससे यमुना से इसे अलग किया गया है, इस दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे लगाया जाएगा। क्योंकि पीछे जो पूरी ये दीवार अगर आप देखेंगे तो ये गीली आपको नज़र आ रही है और ऐसे में खतरा रहता है कि यमुना का थोड़ा वेग बढ़ा और ये दीवार जो बनी हुई है फिलहाल मिट्टी की ही, ये खिसक ना जाए। उसके लिए ये पूरा रोल जो है ये लगाया जा रहा है। ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये रोल लगाया जा रहा है। वहाँ सैंड बैग पड़े हुए हैं, सैंड बैग्स इसके ऊपर लगाए जाएंगे और इसको रोका जाएगा पूरी तरीके से। मोटे मोटे पाइप ऊपर पड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं जिससे सीधा यमुना का पानी जो है वो यहाँ पर लेकर आया जाएगा और लोग यमुना नदी के किनारे घाटों पर जो छठ की पूजा है वो कर पाएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो आपको ये लकड़ी के बैरिकेड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये साफ इंडिकेशन है कि इसके आगे जो लोग हैं उनको नहीं जाना है। इस पूरी जगह पे छठ घाट जो है वो मनाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से पूरा समतल किया गया है और ऐसे में अब इसको थंप इन करके, इसको दबा कर मिट्टी को स्ट्रॉन्ग कर थोड़ी देर बाद ये जब पूरा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर यमुना का पानी छोड़ा जाएगा जहाँ पर छठ व्रती आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी पूजा को करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस बीच दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार छठ महापर्व को लेकर फुल एक्टिव है। आपने देखा भी, सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा लगातार इन घाटों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए कपिल मिश्रा ने दावा कर दिया कि इस बार छठ महापर्व में यमुना नदी साफ सुथरी और जहरीले झाग से मुक्त होने वाली है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, छठ के लिए अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या तैयारियां हैं छठ को लेकर दिल्ली सरकार की? और वासुदेव घाट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी, यहाँ क्या करने जा रही है सरकार? देखिए, सरकार की तैयारियां तो मुझे लग रहा है सभी लोग देख ही रहे हैं और इतनी तैयारी सरकार ने पहले कभी नहीं की है। और दिल्ली में तो बहुत ही ख़राब हालत थी कि छठ के ऊपर बैन लगा के रखा गया था यमुना तट पर। और 6 साल पिछली सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने यहाँ पर छठ पूजा होने नहीं दी। और यहाँ तक कि प्रियंका जी, कुछ लोगों ने छठ पूजा की तो उनके करने के लिए डिमांड की, उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले वो सारे मुकदमे वापस लिए हैं। तो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति थी, पर इस बार वातावरण बदला हुआ है। पर सामने की तस्वीर जरा मेरे कैमरा पर्सन राकेश नेगी अगर आपको दिखाएं उस तरफ की, तो इस तरफ की तैयारियां तो हम कपिल जी देख रहे हैं, उस तरफ क्या हो रहा है? वो सैंड बैग्स, जेसीबी वगैरह वहाँ पर भी नजर आ रही हैं। हाँ, सब तरफ ही पूरे यमुना तट पे देखिए, पल्ला से लेके कालिंदी कुंज तक जहाँ जहाँ भी छठ पूजा लोग करना चाहते हैं वहाँ सब जगह इस तरह की तैयारी चल रही है। कहीं पर तो ये घाट सरकार के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई की जा रही है, और कहीं पर टेम्परेरी छठ के घाट बनाए जा रहे हैं जहाँ पर लोग आएंगे तो वो यमुना का दूसरा किनारा आप देख रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेरी छठ घाट
बनाए जा रहे हैं। ठीक है सर, मुझे पीछे वीड हार्वेस्टर मशीन्स भी दिख रही हैं और इस तरीके की मशीन हम यमुना में लगातार दिख रहे हैं। ये मोटे तौर पे जो कहा जाता है कि जो यमुना में तैरता कूड़ा है या जलकुंभी है, मटेरियल को हटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये उसके साथ ही छठ के लिए इसी के साफ सफाई का भी काम चल रहा है। ये लगातार ही चल रहा है। छठ में थोड़ा और तेजी से शुरू हो गया है, लेकिन अगर आप देखें तो पहले दिन से, जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है उनकी मदद से हम यमुना जी के जल को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे STPs अपने काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है और हरियाणा इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और छठ पूजा के लिए सभी राज्यों का, दिल्ली, हरियाणा, यूपी का एक कॉमन स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत अद्भुत छठ का अनुभव लोगों को हो, इसके लिए हम तैयार हैं। कितने घाट है सर, क्या कितनी तैयारियां है, मतलब कितने कृत्रिम घाट, और यमुना पर कितने घाट यहाँ इस बार? यमुना पे 17 घाट हमारे तैयार हैं और बड़े लाखों लोग यमुना पे इस बार छठ करेंगे और उस दिन का दृश्य अद्भुत ही होगा। यमुना के दोनों किनारों पर छठ पूजा होगी। पल्ला से शुरू हो जाएगा यमुना पे छठ पूजा का काम। छठ की बात होती है तो कालिंदी कुंज का जो दृश्य है वो सबके जहन में हमेशा रहता है, जहाँ पर झाग में छठ व्रतियों को पिछले साल तक हमने छठ करते हुए देखा था। इस बार जो आम आदमी पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि आप लोग झाग वहाँ पर बना हुआ है, आप लोग डिफोमर का ही इस्तेमाल करके उस झाग को खत्म कर रहे हैं। पिछले साल की और इस बार की तस्वीर अभी थोड़ी देर में हम लोग जारी करेंगे। पिछली बार वहाँ पर जो झाग था वो 10-10 फुट का झाग था और कई कई किलोमीटर तक सफ़ेद झाग था। ऐसे लगता था जैसे कि बर्फ गिरी हुई हो दिल्ली के अंदर। इस बार जो झाग है वो कुछ सेंटीमीटर झाग है और खाली वो 10 या 15 मीटर का एरिया है जहाँ पर वो झाग अभी आ रहा है और हम छठ पूजा तक उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है कि इस बार छठ पूरे रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ, जैसा कि पूर्वांचल में मनाया जाता है वैसा ही दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो मंत्री कपिल मिश्रा को आपने सुना। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वासुदेव घाट पर भी छठ की तैयारियां तेज हो गई। इस दौरान वहां यमुना नदी की सफाई की जा रही ताकि श्रद्धालुओं को छठ महापर्व मनाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। देश भर में कल से आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के वासुदेव घाट में। दिल्ली में क्या तैयारियां हैं छठ को लेकर वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप पहले तो घाट की तस्वीर देखिए जिसमें फिलहाल सफाई का जो काम है वो ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। झाड़ू लगाने से लेकर पानी से पूरे इस घाट को धोने तक की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही है। ये बेहद खूबसूरत घाट DDA द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर यमुना आरती भी होती है। ऐसे में इस बार छठ का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा। इस वासुदेव घाट में पहली बार छठ का त्यौहार देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर काम को लेकर भी की गई हैं। कुछ मरम्मत का काम हो, कुछ तैयारियां करनी हो, उसके लिए भी यहाँ दिख रहा है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको टेबल नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे जो प्लैंक्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां करनी है कि छठ के जो व्रती यहाँ पर आए उनको यहाँ पर पूरी सुख सुविधाएं मिले। पीछे की तरफ आप देखेंगे वहाँ पर भी उस डायरेक्शन में भी काम हो रहा है जहाँ पर ये जो खंबे लगे हुए हैं उन पर टेबल सेट करने से लेकर इस पूरे इलाके को सुंदर बनाने की, फिलहाल इस पूरे घाट को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। उस तरफ आप देखें बैरिकेड्स लगाने का काम हो गया है, वहाँ पर रास्ता तैयार किया जा रहा है। एक एक करके ये जो बैरिकेड्स हैं, जो आपको सिल्वर कलर के बैरिकेड्स दिख रहे हैं, उनको जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में पूरी तैयारी की जा रही है कि जो त्यौहार कल से शुरू होने वाला है उसके लिए लोगों को व्यवस्थाएं मिले, लोग यहाँ पर आएँ और त्यौहार को त्यौहार की तरह मना पाएँ। साफ सफाई, पवित्रता से जुड़ा ये त्यौहार दिल्ली वाले जो हैं कई सालों बाद यमुना के तट पर मनाने वाले हैं। उससे पहले यहाँ तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पहला छठ का मौका है और छठ दिल्ली में यमुना से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब दिल्ली में बीजेपी सरकार जीती थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना के उद्घोष के साथ ही अपने भाषण की शुरुआत की थी। ऐसे में जब छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है तो यमुना की साफ सफाई का क्या हाल है वो भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। यमुना नदी पर इस वक्त आपको एक बड़ी सी मशीन नज़र आ रही है। ये मशीन है वीड हार्वेस्टर मशीन। ये मशीन जो है ये नदी में जो तैरता कूड़ा होता है, जो जलकुंभी होती है, उसे उठाती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मशीन जो है लगातार यहाँ पर काम कर रही है और तैरता हुआ जितना कूड़ा है, जलकुंभी है, जो ऊपर की तरफ मैं अगर कहूँ यमुना में जो गंदगी रहती है उसको साफ करने का काम ये मशीनें यहाँ करती हैं। ऐसे में यमुना के पूरे स्ट्रेच में इस तरीके की मशीनें देखी जा सकती हैं। और दूसरी तरफ की अगर
मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये यमुना की साफ सफाई यहाँ हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेरी घाट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। सैंड बैग्स की मदद से टेम्परेरी घाट आपको दिख रहे हैं, ये सैंड बैग्स लगाए गए हैं और यहाँ पर ये घाट बनाया गया है जो कि छठ के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। ऐसे में छठ का त्यौहार जो कल से शुरू हो रहा है उसके लिए तैयारियां अब अंतिम रूप में है। पूरे इलाके को साफ सफाई करने के बाद, इसे स्वच्छ बनाने के बाद, सजाने के बाद अगर मैं बात करूं तो आसपास के जो फ्लाईओवर्स हैं उन पर भी लाइट्स लगाई गई हैं ताकि जो तमाम छठ व्रती दिल्ली में यमुना किनारे अपना छठ मनाने आए तो उन्हें एहसास हो कि इस बार छठ पूरी परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है जैसे कि पूर्वांचल में मनाया जाता रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वासुदेव घाट से प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट आपने देखी। सिर्फ इसी घाट पर नहीं बल्कि आईटीओ घाट पर भी तैयारियां जबरदस्त हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब आईटीओ घाट पर पहुंची तो वहां भी यमुना नदी की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। आईटीओ पर घाटों का रंग रोगन किया गया है और छठ श्रद्धालुओं के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम भी किए गए हैं। अब मैं आपको जरा यमुना नदी में आईटीओ घाट पर 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बना हुआ छठ घाट जिसका फिलहाल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मरम्मत का काम यहाँ चल रहा है। जो पूरा तट बना हुआ है यमुना के किनारे उसको आप देखें कि दबाकर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मानसून में हमने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा रास्ता जो तट फिलहाल बना हुआ नजर आ रहा है ये पूरा जलमग्न था। अब आप यमुना की तस्वीरें देख रहे हैं और आप देखेंगे कि यमुना की तस्वीरें देखते देखते दूर कहीं आपकी नजर पड़ेगी कि वीड हार्वेस्टर मशीन जो है वो अपना काम कर रही है। वो ये जलकुंभियों को हटाते हुए, जो कूड़ा ऊपर तैर रहा है उसको हटाते हुए आपको नजर आ रही है। दूसरे कोने में आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है और इस बार दिल्ली सरकार ने कहा है कि यमुना तटों के दोनों किनारों पर छठ पूजा होगी, तो वो भी एक जगह मुझे उस तरफ तैयार नजर आ रही है। और इसके नीचे आप देख रहे हैं आईटीओ का ये पूरा ब्रिज जिससे होकर यमुना का ये आईटीओ का ये छठ घाट देखने को मिलता है। ठीक उसके नीचे भी एक वीड हार्वेस्टर मशीन है जो यमुना से कूड़े को साफ करने का काम कर रही है। यमुना के तटों पर ये जैसे एक पूरा घाट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर लोग जो है वो पूजा करते हैं और यमुना के तटों पर, यमुना के किनारे पर जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, वो डुबकी लगाकर अपने व्रत की शुरुआत नहाए खाए के दिन जो है वो करती हैं। और उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ साफ सफाई से लेकर यमुना तट को मरम्मत करने से लेकर साथ ही साथ घाटों के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जा रहा है।